नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज की जो मोरल स्टोरी है उसका टाइटल है द वुल्फ एंड द रैट, भेड़िया और चूहा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अनुवाद हिंदी में करते हैं। इन ए बोरो अंडर ए बनियान ट्री लिव्ड ए कॉलोनी ऑफ रैट्स। एक कॉलोनी ऑफ रैट्स का मतलब है चूहों की बस्ती या फिर चूहों की आबादी। और बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़ या फिर वट वृक्ष। और बोरो का मतलब होता है बिल या फिर मांद। इसका जो मीनिंग होगा, ए होल, ए टनल, ए डग इन द ग्राउंड बाय ए रैबिट, mongoose, रैट और अदर स्मॉल एनिमल्स फॉर शेल्टर। इसका मतलब है एक खरगोश, एक नेवला, एक चूहा या फिर छोटे जानवरों द्वारा रहने के उद्देश्य से ज़मीन में बनाया गया छिद्र या फिर गुफा। तो इसका मतलब हुआ एक चूहों की बस्ती रहती थी एक बनियान ट्री के नीचे एक बिल में। एक चूहों की बस्ती बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे एक बिल में रहती थी। दे वर लिविंग हैप्पीली देयर, वे वहाँ खुशी खुशी पूर्वक रहते थे। दे गॉट प्लेंटी ऑफ फूड अराउंड देम, वे वहाँ चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में भोजन पाते थे। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, गेट का ये सेकेंड फॉर्म है गॉट, अराउंड का मतलब है के चारों ओर। द बनियान ट्री वाज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट द रैट्स नाइसली शेल्टर्ड, बरगद का पेड़ इतना बड़ा और मजबूत था कि चूहों ने अच्छी तरह से वहाँ पे आश्रय लिया था। वंस, एक बार, ए कनिंग वुल्फ हैपेंड टू कम दैट वे, एक बार एक चालाक भेड़िया उस रास्ते आया। कनिंग का मतलब होता है चालाक या फिर धूर्त। ही सॉ द फ्लेशी रैट्स रनिंग हेयर एंड देयर अक्रॉस द बनियान ट्री, उसने देखा, फ्लेशी का मतलब होता है मांसल, पुष्ट या फिर गुद्देदार। उसने गुद्देदार चूहों को देखा, रनिंग दौड़ते हुए, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ दौड़ते हुए देखा। एक्रॉस का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सभी ओर, ऊपर से लेके नीचे या फिर सामने। फिर उसने देखा कि बनियान ट्री के सामने, ऊपर से नीचे और यहाँ वहाँ गुद्देदार चूहे इधर उधर दौड़ रहे हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, आई वुड लव टू ईट दीज रैट्स, मुझे यह चूहों को खाना पसंद आएगा। दे आर सच एन ईजी प्रे, वे कितने आसान शिकार हैं। द वुल्फ स्टार्टेड लिम्पिंग, उसने क्या शुरू कर दिया, लिम्पिंग का मतलब होता है, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, उसने लंगड़ाना शुरू कर दिया। एज इफ, मानो, हिज लेग वाज हर्ट, उसके पैर में चोट लगी है। उसने इस तरह से लंगड़ाना शुरू कर दिया मानो उसके पैर में चोट लगी हुई है। अनोइंग ऑफ द वुल्फ्स ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चाल या फिर धोखा करना। भेड़िए की चाल से अनजान, द लीडर रैट, सरदार चूहा जो था, उस बस्ती का, उस आबादी का जो सरदार चूहा था, केम टू द रेस्क्यू ऑफ द वुल्फ, भेड़िए की चाल से अनजान चूहों का जो सरदार था वो उस भेड़िए को बचाने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुल्फ, उसने भेड़िए से पूछा, हेलो फ्रेंड, सुनो मित्र, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी समस्या क्या है। वाई आर यू लिम्पिंग, तुम लंगड़ा क्यों रहे हो। द वुल्फ रिप्लाइड इन ए वीक वॉइस, तब भेड़िया क्या करता है कि एक कमज़ोर आवाज़ में उत्तर दिया, उसने कमज़ोर आवाज़ में उत्तर दिया, आई हैव हर्ट माई लेग सो बैड,
मेरी पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी हुई है। आई कैन नॉट हंट फॉर फूड, मैं भोजन के लिए शिकार नहीं कर सकता। इफ़ यू कैन हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद कर सकते हो, टिल आई क्योर, जब तक कि मैं ठीक हो जाऊँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूँगा। स्टे क्लोज, आई शैल सेंड फूड फॉर यू एवरी डे थ्रू माई फ्रेंड्स, कंसोल्ड द लीडर रैट। तब उस सरदार चूहे ने क्या किया कि उसको संतावना दी कि समीप में ही रहो, पास ही में रहो। आई शैल सेंड फूड फॉर यू एवरी डे, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन भेजूंगा थ्रू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के द्वारा। तो आगे स्टोरी में और क्या होता है, चलिए आगे और पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद से द लीडर रैट सेंट फूड फॉर द वुल्फ थ्रू ए रैट, उसके बाद से सरदार चूहे ने क्या किया कि एक चूहे के द्वारा उसको भोजन भेजना शुरू कर दिया। द वुल्फ वॉज टू हैप्पी टू इन्वाइट द रैट दैट ब्रॉट फूड, भेड़िया बहुत खुश था जो चूहा भोजन लेके आता था उसको आमंत्रित करके, भेड़िया बहुत खुश था। द वुल्फ एट बोथ द फूड एंड द रैट दैट ब्रॉट फूड, भेड़िया क्या करता था कि वह भोजन भी खा जाता था और उस चूहे को भी खा जाता था जो वहाँ भोजन लेके जाता था। विदिन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर, द लीडर ऑब्जर्व दैट, सरदार चूहे ने यह ऑब्जर्व किया, यह देखा कि द रैट दैट टुक फूड टू द वुल्फ डिड नॉट रिटर्न टू द बोरो, उसने यह देखा कि जो चूहा भेड़िए के लिए भोजन लेके जाता था वह वापस नहीं लौटता था। सो इसीलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फॉलोड द रैट दैट टुक फूड, जो भोजन लेके गया था उसको उसने फॉलो किया। ही वॉज शॉक्ड बाई द सीन ही सॉ देयर, वह उस सीन को देखकर एकदम शॉक हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया वहाँ जो सीन उसने देखा था। वुल्फ इन्वाइटेड द रैट विथ अ बिग स्माइल, भेड़िए ने उस चूहे को एक बड़ी मुस्कान के साथ उसको आमंत्रित किया। एंड वंस वेन, और जब एक बार, ही हैड फिनिश्ड ईटिंग द फूड, और जब एक बार उसने भोजन खाना समाप्त कर दिया, कॉट द रैट, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड एट हिम टू, और उसको भी खा गया। द लीडर रैट रिटर्न टू द बोरो, सरदार चूहा अपनी मान में लौट गया। एंड कॉल्ड हिज इंटायर कॉलोनी, और अपनी पूरी बस्ती को बुलाया। फ्रेंड्स, दोस्तों, द कनिंग वुल्फ इज चीटिंग अस, चालाक भेड़िया, धूर्त भेड़िया हमें धोखा दे रहा है। ही हैज़ प्लान्ड टू ईट ईच एंड एवरी वन अस, उसने यह प्लान बनाया है, उसने योजना बनाया है कि हमें एक एक कर खा जाए, उसने हमें एक एक कर खाने की योजना बनाई है। वी हैव टू टीच द वुल्फ ए लेसन, हमें भेड़िए को एक सबक सिखाना होगा। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ए रैट टुक सम फूड फॉर द वुल्फ, हमेशा की तरह एक चूहा भेड़िए के लिए एक कुछ भोजन ले लिया। द इंटायर कॉलोनी स्नीक्ड बिहाइंड द रैट, स्नीक का मतलब होता है चोरी छिपे जाना। द इंटायर कॉलोनी, और पूरी बस्ती, चूहों की पूरी आबादी उस चूहे के पीछे पीछे चोरी छिपे गई। द वुल्फ इन्वाइटेड द रैट विथ अ बिग स्माइल, भेड़िए ने उस चूहे का बड़े मुस्कान के साथ स्वागत किया, उसको आमंत्रित किया। एंड एट द फूड, और भोजन को खाया। वेन ही हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड द फूड, जब वह लगभग भोजन खत्म करने वाला था, जब उसने भोजन को लगभग ख़त्म कर लिया था, द लीडर रैट सिग्नल्ड, तब सरदार चूहे ने संकेत दिया। द इंटायर कॉलोनी स्प्रैंग अपॉन द वुल्फ,
और पूरे चूहे की बस्ती ने उस पर उछला और उस पर कूदा एंड किल्ड द वुल्फ, और भेड़िए को मार दिया। तो इस स्टोरी में क्या मोरल है? एविल थॉट्स एंड विथ एविल डीड्स। बुरे विचारों का अंत बुरे कर्मों से होता है। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।